Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Girl. I am Nancy, and in today's video, we are going to see कि आप लोगों की love marriage होगी या arranged marriage. So this is going to be a pick a pile reading. आपके सामने 3 piles हैं, pile 1, pile 2 and pile 3. तो आप फटाफट से अपनी pile choose कर लीजिए on the basis of these crystals. Pile 1 is this clear quartz. Pile 2 is the amethyst. एंड पाइल 3 इज द पाइराइट. एक सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, फोकस करके अच्छे से अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. Hello pile 1, this is your reading. You have chose this clear quartz card, clear quartz crystal. So before starting the reading, let me tell you that this is a general reading. So no matter which caste, religion, gender you are, आप ये reading देख सकते हो. ये आपकी reading है. आइए देख लेते हैं pile number 1 that whether you are going to have a love marriage or an arranged marriage. You have also picked this card. This card says all that glitters. Okay. Pile number 1, this card tells me that you are the kind of person जिसको अपना एक spouse ना एक ऐसा person चाहिए जो कि एकदम रियल पर्सनालिटी हो. यू आर नॉट समवन हु इज इनटू लग्जरी एंड उसको एक ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो लुक वाइज बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो जिसके लुक्स अच्छे ना हो, बट यू आर समवन जिसके लिए लुक्स, आउटर ब्यूटी, लग्जरी, वो पर्सन ने क्या ब्रांड पहन रखा है ये मैटर नहीं करता, बट उस पर्सन का खुद का एक अंदर से सोच कैसी है, उसका पर्सनालिटी कैसी है, आपके लिए वो बहुत मैटर करता है. एंड आप एक ऐसा ही स्पाउस चाहते हो जिसकी जो एक प्योर सोल हो. यू डोंट वांट समवन जो कि बाहर से सुंदर हो, ब्रांडेड कपड़े पहनता हो, ढकढका बहुत अच्छा हो, ज्वेलरीज डालता हो और ज्वेलरीज पहनती हो, पर अंदर से एकदम बिटर नेचर हो उनका. यू आर नॉट समवन हु वांट दैट. यू आर लिटरली फोकसिंग, यू वांट दैट. इट कुड बी पॉसिबल कि इन द पास्ट ना आपने ऐसे पर्सन्स देखे हो अपनी लाइफ में, ऐसे लोग देखे हो जो कि आउटर ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रहने सहने का ढंग है, पहनने ओढ़ने का ढंग है, बट जब वो बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सोच कितनी गलत है, उनकी सोच कितनी छोटी है. और उन सब चीजों से आप ये सीखे हो कि नहीं भाई, मुझे ना लुक्स में नहीं पड़ना है. और शायद से आपका फोकस भी यही है. अगर आपको कोई बोलता भी है ना दैट दिस पर्सन लाइक्स यू और ये वो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट्स देयर नेचर. You don't ask that how does they look, what do they earn, वो क्या career wise है. First question is what is the nature, which is a very good quality because आज के टाइम में तो people are so blinded by looks, by money, by status कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बंदे का नेचर कैसा है, वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है. ऐसे लोग होते हैं जो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना नहीं मानते, इंसान को इंसान नहीं समझते. तो यू आर समवन की वो जो ग्लिटर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है. सी, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लिटर, देयर आर मास्क. सो यू डोंट बिलीव इन दैट ग्लिटर एंड इन द मास्क. वो होते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती. तो जरूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन बाहर से ग्लिटर कर रहा है तो वो अंदर से भी ग्लिटरिंग पर्सनालिटी ही हो इसकी. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. पाइल नंबर 1, लेट्स पिक सम कार्ड्स फ्रॉम द टैरो फॉर पाइल नंबर 1. इनकी लव मैरिज हो गया, अरेंज यूनिवर्स. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, pile number 1 universe, will they have a love marriage or an arranged marriage? Pile number 1, pile number, okay. Arranged marriage. Okay, pile number 1. Very clearly I can see that you guys are definitely going to get an arranged marriage done. There are very high chances कि आप लोगों की शादी जो है आपकी फैमिली फिक्स कर रहे हैं, आपके फादर फिक्स कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं वो आपके शादी फिक्स करें. अरेंज मैरिज का सिचुएशन है यहाँ पे सीधा सीधा. इट कुड बी पॉसिबल कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ना लव मैरिज का कंसेप्ट समझ नहीं आता है. इट कुड बी पॉसिबल दैट फॉर यू द कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैरिज एंड हाउ टू फॉल इन लव एंड देन गेट मैरिड टू द पर्सन इज वेरी बिजार. यू आर लाइक कि नहीं भाई, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है. लव मैरिज इज नॉट समथिंग जो कि मैं कर सकती हूँ. मेरे लिए तो अरेंज मैरिज ही ठीक है. एंड हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने हमेशा ना करियर पे फोकस किया है. फॉर यू करियर हैज ऑलवेज बीन फोकस. फॉर यू योर फैमिली हैज ऑलवेज बीन द फोकस. मतलब करियर ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यू आर ऑलवेज वेरी करियर फोकस, जिसकी वजह से ना आपको कभी भी लव, रिलेशनशिप्स, इन सब का ना ही तो टाइम मिला है और ना ही कभी भी आपका इन सब में इंटरेस्ट रहा है. यू वॉन्ट अ लव मैरिज डन और आप एक स्पाउस भी ऐसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो हु आर वेरी फोकस्ड, वेरी पैशनेट. आई कैन सी
कि आप एक ऐसे स्पाउस को अट्रैक्ट करोगे जो बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे अपनी चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली, मतलब हर चीज को लेकर दे आर पैशनेट इंडिविजुअल, वेरी गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल। दे आर द इंडिविजुअल जो किसी की भी ना बकवास नहीं लेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे, गलत को गलत, सही को सही कहना जानते होंगे। ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो कि फ्लैटरिंग करने के लिए, दूसरे लोगों को फ्लैटर करने के लिए, बटरिंग करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। नो, कोई गलत है ना तो दे विल बी गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट, इवन इफ वो इनका बॉस ही क्यों ना हो। ऐसे लोग होंगे ये। लेट्स पिक सम मोर कार्ड, पाइल नंबर 1 टू चेक अबाउट योर स्पाउस, कि आपके स्पाउस किस तरह के पर्सन होंगे, और क्वालिटी इनकी देख लेते हैं। अरेंज मैरिज तो है, पर आपके स्पाउस किस तरह के पर्सन होंगे, व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल योर स्पाउस इज गोइंग टू बी। सी, वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी गोल ओरिएंटेड। फाइनेंसेस की इनको बहुत ज्यादा समझ होगी। इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल जिनके बहुत अच्छे फाइनेंसेस हों और उन फाइनेंसेस को ना मैनेज करना आता है इन्हें। ये ऐसे लोग नहीं है जो लिटरली दे आर नॉट दीज काइंड ऑफ पीपल। ये ऐसे लोग नहीं है जो कि पैसा है तो कुछ भी खरीद रहे हैं, उस पैसे का कुछ भी कर रहे हैं, गलत यूज भी कर रहे हैं। ऐसे लोग नहीं है। इनको पता है कि इनके फाइनेंसेस को इनको कहाँ यूज करना है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बैकग्राउंड होगा, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इनका खुद का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दे हैव इनफ मनी टू लिव देयर लाइफ हैप्पी, बट स्टिल दे आर वेरी, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना कि पेरेंट्स के पास खूब पैसा है, खूब प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी खुद का ये कुछ करना चाहते हैं, ये वो वाले लोग हैं। वेरी पैशनेट इंडिविजुअल, वेरी गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल। वंस दे सेट देयर आइज टू समथिंग ना, ये उसको अचीव करके ही रहते हैं। एंड ये सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फाइनेंसेस वगैरह है ना, ये कहीं ना कहीं एनजीओ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि जो फाइनेंसेस हैं ये अपने डोनेशंस में, सोशल वर्क में एनजीओ के साथ जुड़ के भी ये करते हैं। और अगर बहुत बड़े लेवल पे नहीं करते तो छोटे छोटे लेवल पे भी करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्फनेज हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, वहां पे कुछ सप्लाई कराना, वहां से इनके कनेक्शंस होंगे, वहां पे ये मंथली ईयरली कुछ करवाते होंगे। इस तरह की इनकी चीजें होंगी, बिकॉज दे आर नॉट द इंडिविजुअल जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इनकी ये रूट्स में है, इनको ये सिखाया गया है दैट वी शुड नॉट ओनली लिव फॉर आवरसेल्फ, वी शुड ऑल्सो गिव द सोसाइटी, जिससे कि हम लोग ले रहे हैं। सोसाइटी से सब ले रहे हो ना, वही सारे रिसोर्सेज दे रही है आपको, और फिर आपको बदले में सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये वो वाली सोच रखने वाले लोग होंगे। ठीक है, एट टाइम्स थोड़े से रिजिड भी हो सकते हैं अपनी चीजों को लेकर, एडमेंट है, अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखना जानते हैं। इनको पता है, जब इनको पता है ना मैं सही हूँ, तो कोई कुछ भी कह ले, ये अपने पॉइंट से बैक ट्रैक नहीं करेंगे। If they know they are right, they will fight for it. Okay, they will fight for it. इनको कोई नहीं यहाँ पे ला सके। देखो आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एकदम सिमिलर है। हो सकता है आप भी ऐसे ही पर्सन हो। पाइल नंबर 1, इट कुड बी पॉसिबल कि इसीलिए शायद से आपने ये वाला कार्ड अनइंटेंशनली पिक कर लिया है, क्योंकि आप भी शायद से ऐसे पर्सन हो जिसको वो चाहिए नो बीएस, आई डोंट वांट टू टेक एनी बीएस फ्रॉम एनीवन। आपका भी ये वाला सोच है, आपका भी ये वाला सोच है कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे फिर सामने कोई भी हो। सही को सही कहने में, गलत को गलत कहने में मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगा या कतराऊंगी। वो वाला आपका थॉट प्रोसेस है। आई कैन सी दैट दे आर ऑल्सो द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स की इनको ना पता चल जाता है कि भाई ठीक है, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, ये लोग मुझे यूज कर रहे हैं, और ये मिनट नहीं लगाते उनको कट करने में, ये ऐसे कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ना वाइज लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो बहुत ज्यादा, या फिर वैदिक नॉलेज इनको हो, ये पढ़ते हो गीता वगैरह, या फिर कोई भी वैदिक टेक्स्ट ये पढ़ते हो, या कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स ये पढ़ते हो, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर ओन मेंटल पीस। एंड ये आपको भी बोलेंगे शायद, अगर आपको भी बताओगे ना कि यार ये मेरा फ्रेंड है, या फिर ये मेरा ऑफिस में कॉलीग वगैरह है, एंड दे आर लिटरली बीइंग वेरी बिची विद मी, ये मेरे से तो यूज कर लेते हैं अपने एडवांटेज, और जब इनको जरूरत होती है और जब मेरे को नीड होती है तो ये झटक देते हैं, हेल्प नहीं करते। तो ये आपको क्लियर कट बोलेंगे, जस्ट कट देम आउट। ये ऐसे लोग हैं कि जो चीजें इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं, दोज पीपल हु आर नॉट सर्विंग देम एनीमोर, दे कट देम आउट विदाउट अ सेकंड थॉट। ऐसे कि ठीक है भाई मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आपको भी बोलेंगे कि टॉक्सिसिटी क्यों चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में, वैसे इतनी टॉक्सिक है दुनिया, वैसे इतना टॉक्सिक है एनवायरमेंट, व्हाई डू यू नीड मोर टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। ये ऐसे इंडिविजुअल होंगे। ओके,
So yeah, pile number 1, that was the reading. I hope that you enjoyed the reading, and please connect with me on Instagram also. If you want to get personalized reading done, तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं. मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताना कि आपको किस तरह की वीडियोस, कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है, सो दैट मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ. ओके, बाय. हाय, पाइल नंबर 2. सो इफ यू हैव पिक्ड दिस amethyst crystal, then this is your reading. Let's start. Let's see that whether you will have an arranged marriage or love marriage. So before starting the reading, I would like to tell you that this is a general reading. So no matter which religion, caste or gender you belong to, you can watch this reading. ये general और timeless reading है. तो start करते हैं. You have also picked this card, which is for the pile number 2, and this card says breathe. Okay. Pile number 2, you guys are not in hurry. आराम से बैठो आप लोग, तो आपको जल्दी नहीं है शादी करने की. आप शायद ऐसे ही मजे मजे में रीडिंग देख रहे हो कि चलो यार देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है. बाकी आपको जल्दी बिल्कुल नहीं है शादी करने की, ऐसा दिखाई दे रहा है. इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर बीइंग वेरी पेशेंट एंड वेट कर रहे हैं आप. और आपके लिए मैसेज भी यहाँ पे यही है दैट बी पेशेंट, है ना. जैसे ये जो लेडी है यहाँ पे बैठी है आराम से एंड शी इज ब्रीदिंग, एकदम ऐसे बिल्कुल मेडिटेशन में बैठी है. एंड दिस लेडी इज ब्रीदिंग लाइक this lady has all the patience. Similarly, pile number 2, I feel like that you guys are also very patient when it comes to this. आप भी कहीं ना कहीं बहुत patient हो, आपको भी इतना ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है शादी की. Somewhere you feel कि ठीक है यार, टाइम लगेगा, इट्स ओके. हो सकता है अपने आपको ना ये चीज का एक्सपीरियंस अपने आसपास आपने देखा हो कि यार जल्दबाजी से तो देर भरी. बिकॉज बहुत लोग होते हैं जल्दबाजी में शादी कर देते हैं, लेटर दे रियलाइज कि यार थोड़ा जल्दी नहीं कर दिया हमने, वी शुड हैव टेकन सम मोर टाइम, और इस तरह की चीजें लगती हैं. एंड लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है मैरिज. तो इट्स लाइक अ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन. 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. आपकी लाइफ किसी के साथ पूरी तरीके से शेयर हो रही है, आपका कोई पार्टनर है अब, मतलब बहुत ज्यादा चेंज है. तो वो जल्दबाजी में तो लेना भी नहीं चाहिए, और आप किस तरह की जल्दबाजी में हो भी नहीं. पाइल नंबर 2, यू आर कंप्लीटली फाइन विद वेटिंग, यू आर ओके विद वेटिंग. आपने शायद सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है एंड आप बोल रहे हो दैट आई एम ओके विद वेटिंग. आई डोंट वरी एट ऑल नाउ. जो भी आप करोगे सब अच्छा ही करोगे, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है. हो सकता है आपके आसपास लोगों को जल्दी हो, आपके पेरेंट्स को या फिर आपके कजन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स वगैरह को कि अरे कब शादी होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे. बट यू आर वेरी रिलैक्स. यू आर लाइक यार जब होनी होगी हो जाएगी. और आप उनको भी बोलते होगे कि इट्स ओके, डोंट बी टू इम्पल्सिव और डोंट बी टू रैशलेस विद दिस थिंग. टेक इट इजी, जब होना होगा हो जाएगा. ओके, so let's see pile number 2. Will you have an arranged marriage or a love marriage? Pile number 2, is it going to be is it going to be an arranged marriage or love marriage? Pile 2, universe. Okay, pile 2, universe, love marriage or arranged marriage. Pile 2, universe, love marriage or arranged marriage. ठीक है. फाइल नंबर 2, इट सीम्स लाइक कि आप लोगों ने ना पास्ट में ऐसी चीजें देखी हैं. पास्ट में हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, यू हैव एंडेड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसलिए आप भी थोड़ा सा ज्ञानी बन गए हो कि भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से वेट करके काम करेंगे, जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलने वाला है. आप लोगों के लिए ना मुझे ये एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज नहीं लग रही है. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन अ कंप्लीट अरेंज मैरिज, हाउएवर इट्स गोइंग टू बी एन अरेंज कम लव मैरिज. ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल कि आपको इंट्रोड्यूस किया कराया जाए आपकी फैमिली के थ्रू, कोई फैमिली फ्रेंड का बेटा बेटी ऐसे होते हैं ना जैसे, तो फैमिली फ्रेंड में आपको कहीं पे इंट्रोड्यूस कराया जाए एंड आप उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करो एंड विद टाइम यू टॉक टू दैट पर्सन. आप उस पर्सन को अपनी चीजें बताओ, वो आपको अपने बारे में बताएं एंड देन यू विल फॉल इन लव. आपको इंट्रोड्यूस इसी पर्पज से कराया जाएगा. आपको ऐसा बोला जाएगा कि अरे बात करके देख लो, बात करने में क्या जा रहा है, एंड इस पर्सन से बात करके देख लो, ठीक है, अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक है, वरना इट्स ओके. ऐसे करके आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. बट वंस यू गेट स्टार्ट टॉकिंग टू वन अनदर, उसके विद इन 6 to 8 weeks यू वुड रियलाइज दैट ओके वी फील दैट दिस इज द वन फॉर अस. सो इट्स गोइंग टू बी अ लव कम अरेंज मैरिज, नॉट ट्रेडिशनली अरेंज, नॉट ट्रेडिशनली लव. मतलब टेक्निकली वो नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली अरेंज लव नहीं है. इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ लव एंड अरेंज. ओके, लव कम अरेंज मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं कुड बी पॉसिबल कि आप ना इस पर्सन से मिलने से पहले थोड़े से डाइसी हो, थोड़े से स्केप्टिकल हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में यू हैव सीन दीज थिंग्स. यू हैव सीन कि इतना अच्छा नहीं रिलेशनशिप जाता, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता, और आप ऑलरेडी पास्ट में जो है चोट खाए हुए हो.
ठीक है, पास्ट में ऑलरेडी आपने ऐसी चीजें जो है फेस करी हुई हो कि आपको अब लग रहा हो कि आई कांट बियर इट और आई कांट टॉलरेट इट फॉर द सेकेंड टाइम, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि लेट मी जस्ट वेट, आई डोंट वांट टू रश इन एनीथिंग, मुझे कोई वो नहीं है रश करने का, मैं अपने सिर्फ करियर पे फोकस करूंगी, अपने खुद के ऊपर फोकस करूंगी। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस, वेट अ मिनट। Okay, so I was saying that I can see because of those past issues or past things, right now you want to focus on yourself, on your career, on building yourself a better person, on your personal development. इसीलिए आप शायद से इस वाले फेज में भी हो। नाउ लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स अबाउट योर स्पाउस, कि वो कैसे होंगे, किस तरह का नेचर, या उनके बारे में कुछ डिटेल्स हमें यूनिवर्स बताएं। तो पाइल नंबर 2 इज स्पाउस, पाइल नंबर 2 इज स्पाउस। ओके, सी फैमिली के थ्रू ही आप इनसे मिलोगे, हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में आपको मिलवाया जाए, इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल कि ये ना किसी और लोकेलिटी से हो, आपकी सेम लोकेलिटी से ना हो, एक डिफरेंट लोकेलिटी से हो, एंड किसी फैमिली फंक्शन में ये ट्रैवल करके आए, एंड तब आपको मिलवाया जाए इनसे कि ओ मीट दिस पर्सन, मीट हर हिम, ऐसे करके, एंड फिर आप लोगों का बातचीत स्टार्ट होगा। मतलब एक फैमिली गैदरिंग में ही आप इनसे मिलने वाले हो। इट कुड बी पॉसिबल कि वो फैमिली गैदरिंग के लिए ट्रैवलिंग भी रिक्वायर्ड हो फ्रॉम बोथ ऑफ योर एंड्स, एंड I can see that they carry a very strong fire sign. It could be possible कि fire sign काफी ज़्यादा prominent हो इनके birth chart के अंदर, and I can see that like you, this person is also very career focused. ठीक है, हो सकता है कि इनका कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस ना हो जिसकी वजह से ये ऐसे करियर फोकस्ड हो गए हो, इनका बस होगी मुझे तो करियर पे ध्यान देना है, ऐसे हो ये। और मे बी दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप दोनों अग्री करो कि आप भी बोलो कि मैं तो, मुझे तो अभी शादी वादी का कुछ ऐसा है नहीं, और पेरेंट्स ने बोला है बात करेंगे, ही विल बी ऑल्सो लाइक कि हाँ यार मुझे भी नहीं बात करनी है। लाइक जेंडर का आप खुद देखो कि मुझे भी बात नहीं करनी है, मुझे भी शादी का भी नहीं वो करना है, बट जस्ट माई फैमिली हैज बीन फोर्सिंग मी, इसलिए मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं। तो आप हो सकता है इस कॉमन पॉइंट पे यू गाइज वुड स्टार्ट इंटरैक्टिंग, एंड देन आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो। This person has a skills with their words. They know how to use their words very nicely. ये इनकी एक गुड क्वालिटी भी और बैड क्वालिटी भी है कि अपने शब्दों को ना मतलब बहुत ही अच्छे से यूज करना आता है इन्हें। वो बोलते हैं ना शीशे में उतार देता है, ये पर्सन तो अपने बातों से वो वाले पर्सन होंगे, ये आपको अपनी बातों में ऐसे ऐसे घुमा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पर्सन होंगे। डिबेट में बहुत अच्छे होंगे, इनसे आप डिबेट में जीत नहीं सकते हो। Okay, pile number 2. So yeah, that was it. That was the reading. Pile number 2. It's love come arranged marriage for you. Your wait is going to be worth it because you are going to get the kind of spouse you want, and आपकी फैमिली के थ्रू ही आपको ये पर्सन मिलेंगे। एंड जब आप बात करना स्टार्ट करोगे ना, उसके नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स में आपको लगेगा कि हाँ यार दिस पर्सन इज फॉर मी, एंड फिर आपका बहुत फास्ट चीजें मूव होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने आज आप मिले, आने वाले 8th वीक में आपने बोला कि ठीक है आई एम रेडी टू गेट मैरिड, तो उसके विद इन अ मंथ और सो यू विल गेट रोकाफाइड, एंगेज एंड मैरिज। तीनों चीजें ऐसे हो जाएंगी बहुत जल्दी विद इन अ मंथ और 2 months। ओके, so yes, file number 2, that was it. I hope you enjoyed the reading, and please subscribe my channel and like the video. और अगर आप मुझे comment करके बता सको कि आपको और किन topics वीडियो चाहिए, तो I would try to make videos on them. And if you want to get a personalized reading done from me, तो आप मेरे को Instagram के थ्रू connect कर सकते हैं, मैं सारी details नीचे description में डाल दूंगी। That was it from my end. Bye. Hello, pile number 3. So if you have picked this crystal, then this is your reading. Let's see that whether you guys are going to be in an arranged marriage or love marriage. Before starting the reading, I would like to tell you that this is a general reading. So no matter which caste, religion or gender you belong to, you can watch this video. Timeless reading it is. तो कभी भी आप ये reading देख सकते हैं. Now you have also picked this card with this crystal. So this card also has message for you. This card says time for a nap. Okay. Pile number 3, this card wants you to be in a passive energy right now. When it comes to your marriage situation, marriage को लेकर अगर बात चल रही है तो उसको pause कर दीजिए, because this is a time for you to take a nap. This is a card of inactiveness. This is a card of inaction. ठीक है, एंड ऑल दो बाकी सारे कार्ड्स में उनकी एनर्जी से दिस कार्ड और दिस पाइल इज वेरी सिमिलर आई फील टू पाइल नंबर 2, बिकॉज पाइल नंबर 2 के अंदर भी वो पेशेंस का कार्ड था। समवेयर दैट कार्ड आल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग पेशेंट, एंड दिस कार्ड आल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग पेशेंट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एंड व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज बेसिकली।
तो कहीं ना कहीं पैसिव एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है. दिस कार्ड आस्क यू टू बी इन द पैसिव एनर्जी, टू बी इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस और इनएक्शन. डोंट मेक एनी इम्पल्सिव डिसीजंस बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल कि इम्पल्सिवली अगर आपने कोई डिसीजन लिए तो वो शायद आपके हक में ना हो. ठीक है, तो get to a state of passiveness, get to a state of inactiveness. Don't make any hasty decisions right now. Pile number 3. Okay, let's see from the tarot deck that whether you are going to have a love marriage or arranged marriage. Pile number 3. Pile number 3. Pile number 3. Universe. Pile number 3. Will they have love marriage or arranged marriage? Pile number 3. Pile number 3. Pile number 3. Pile number 3. Okay. Pile number 3, you need to work on yourself also. यहाँ पे these two cards and with this time for nap card, I feel somewhere यहाँ पे जो inactiveness आई है ना, वो इसलिए नहीं आई है कि आप अभी कोई decision मतलब लव लाइफ को लेकर, बल्कि वो इसलिए आई है कि this is the time for you to work on yourself first. कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढो पहले आप. You are lost somewhere. Pile number 3. आप अपने अंदर ही कहीं लॉस्ट हो, अपने दिमाग में ही कहीं रहते हो. यू आर वेरी लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, इन योर ओन क्रिएटेड सिनेरियोज, इन योर ओन क्रिएटेड इल्यूजन्स एंड सिचुएशंस, एंड यू आर सपोज टू वर्क इट आउट फर्स्ट. पहले इस चीज से निकलने की आपको जरूरत है. पाइल नंबर 3, अगर आप इस चीज से नहीं निकलोगे तो दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू एट ऑल. You need to work it out. You need to move out of this current situations and scenarios you are building in your mind. Free yourself. Work on yourself. Work on your own personality, on your own self-esteem, on your own self-respect and self-love. खुद पे काम करने की जरूरत है. यहाँ पे इनएक्टिवनेस का मतलब खुद पे काम करने से है. ओके, अरेंज मैरिज का क्लियर सिचुएशन है. पाइल नंबर 3, बहुत क्लियरली ऑल द कार्ड्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड एन अरेंज मैरिज सिचुएशन ओनली. अरेंज मैरिज भी आपको कोई मीडिएटर होते हैं ना, मैरिज डीलर्स वगैरह होते हैं, मैरिज ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं ना, एजेंट्स जो होते हैं, उनके थ्रू मिलेगा. एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज समवन हु इज नॉट फ्रॉम योर लोकेलिटी. आपकी लोकेलिटी से ये हो ही ना, ये आपके जो पर्सन है, जो आपके स्पाउस है, ये दूसरी लोकेलिटी से हो. आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एंड इट सीम्स गुड ट्रैवल. हो सकता है दूसरी सिटी से ही हो. ठीक है, ये भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दूसरी लोकेलिटी से हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली तो दे कुड बी फ्रॉम बॉम्बे, है ना. मतलब दूसरी एकदम प्रॉपर अच्छा ट्रैवल है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है. Pile number 3, you need to loosen up a little bit. You are too uptight, you are too conscious of everything, जिसकी वजह से आप खुल के ना जी नहीं पा रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चीजों को लेकर. Pile number 3, this is not good for your own self. Being too conscious of what would the people say, what would the people think about me. मेरे ख्याल से जो यहाँ पे टाइम फॉर नैप कार्ड भी इसलिए आया है कि हो सकता है कि आप दूसरों ने बोले कि ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, तो यू विल बी लाइक ओके, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो. क्यों? आपकी लाइफ है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो. उनको जैसा ठीक लगे वैसा नहीं करना है, जैसा आपको खुद को ठीक लगे वैसा करना है. ठीक है. Let's pull some more cards for you. Pile number 3. Let's see. These cards are for spouse कि वो कैसे होने वाले हैं, उनके नेचर के बारे में अगर हमें कुछ पता चले तो. If we get to know something about pile 3's spouse's nature or anything about them, their profession or anything regarding pile number 3 के spouse. ओके, वेरी चाइल्ड लाइक नेचर. जितने ज्यादा आप सीरियस हैं उतने ही ज्यादा पाइल नंबर 3 आपके स्पाउस जो है चाइल्ड लाइक हैं. अगेन आई कैन सी दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेलिटी. योर स्पाउस आर गोइंग टू बी वेरी चाइल्ड लाइक इन नेचर. बहुत से बच्चों जैसी हरकतें करेंगे. मतलब उनको ना, उन्होंने अपने अंदर इनर चाइल्ड को मारा नहीं है. ठीक है, ये सारी बहुत सीरियसनेस में, करियर बनाने में, इन सब चीजों में दे हैव नॉट लेट देयर इनर चाइल्ड डाई. They love to travel. They love to travel. It could be possible कि शादी के बाद आप भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करो उनके साथ. They are the kind of individual who are very adventurous, very creative, very athletic. It could be possible बहुत अच्छा बिल्ट हो उनका, बहुत गुड बिल्ट, और किसी तरह के स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट हो. It could be possible. ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स विच रिक्वायर्ड द फिजिकल वर्क, उसमें उनका मतलब सारे स्पोर्ट्स में ऐसा फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड होता है, उसमें उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा. आई कैन सी दैट. I can see they are someone who love to try new things. उनको नई नई चीजें ट्राई करने में ना बड़ा ही मजा आता होगा. बहुत क्रिएटिव भी होंगे ये लोग.
मतलब वैसे भी टैलेंटेड होंगे, लाइक गेम्स वगैरह खेलना ही पसंद होगा, उसके अलावा आई कैन से दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल हु लव टू रीड. रीडिंग की उनको बहुत शौक होगा और थोड़ा बहुत राइटिंग का भी उनको शौक होगा. आई कैन सी दैट. वेरी फ्रेंडली नेचर, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इनके, स्पेशली फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर इनके ज्यादा फ्रेंड्स होंगे. बहुत कैरिस्मेटिक हैं क्योंकि ये है ना, ये ऐसा जानबूझ के नहीं करते होंगे. थोड़ा बहुत इनका नेचर ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाते हैं. ये ऑटोमेटिकली वो कैरिस्मा रखते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑपोजिट जेंडर इनसे अट्रैक्ट होता है. ठीक है, अगर आप एक मेल हो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो तो इनके मेल फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, और इफ यू आर अ फीमेल और अपने स्पाउस के लिए तो इनके फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा होंगे. नॉट इन अ बैड सेंस, बट देयर इज नो नीड टू बी वरी केयर. पर किसी किसी का कैरिस्मा होता है ना, किसी का ऐसा नेचर होता है कि उसके ऑटोमेटिकली अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स ज्यादा बनते हैं. इनका वैसा वाला सिचुएशन होगा. ठीक है, बट दे हैव वेरी गुड मोरल्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी. मतलब ये वैसे इतने हा हा ही फन लविंग बबली फ्रेंडली लगते होंगे फ्रॉम देयर एक्सटीरियर, बट जब ये काम करते होंगे ना तो इनका एक अलग ही पर्सोना होता होगा. बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट फोकस्ड, अपने काम पे फोकस है. फिर खा खी की इधर उधर की बातें नहीं. ऐसा बहुत कम होगा कि बहुत एकदम सीरियस हो जाएंगे. फिर जब गुस्सा होंगे तो एकदम इतना तेज गुस्सा, मतलब तेज इन द सेंस की फिर कोई ऐसे मजाक मस्ती नहीं. वैसे बहुत फन एलिमेंट होगा. ये आपकी लाइफ में फन ऐड करेंगे, आपकी लाइफ में लाइट ऐड करेंगे. ठीक है, जो डार्कनेस है ना इससे निकालने में ये आपको हेल्प करेंगे. दे विल लिटरली बी सनशाइन इन योर लाइफ. यू विल लिटरली फील आफ्टर मैरिंग टू देम कि दिस पर्सन इज माई लाइफ सनशाइन. और आप इनके बिना कुछ टाइम भी नहीं रह पाओगे. मतलब आपको ऐसा होगा लाइक अगर आप 1 वीक के लिए भी अलग हो ना तो यू विल स्टार्ट मिसिंग देम सो मच कि आपको इतना ग्लूमी और डाउन डाउन फील होने लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे को मेरी लाइफ में ही चाहिए, मेरे को नहीं अलग रहना. ये वाला आपका एनर्जी हो जाएगा. ठीक है, so yes, that was it for you, pile number 3. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed this reading. Please subscribe to my channel, and video अच्छी लगे तो video को भी like जरूर करना. And if you have the time, so please comment down below and let me know कि आप और किन topics पे video देखना चाहोगे, so that मैं उन पे videos लेकर आ सकूं. एंड इफ यू वांट टू गेट पर्सनलाइजिंग डन विद मी तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी. ओके, बाय.